हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 का चैप्टर 5 पंचायती राज कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत एक निर्धारित समय के अनुसार लगातार मीटिंग करती है। इसके प्रमुख कार्यों में से एक कार्य उन सभी गांवों के लिए विकास कार्यक्रमों को लागू करना है जो गांव इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब किसी भी ग्राम पंचायत के एरिया के अंदर जितने भी छोटे गांव आते हैं, ग्राम पंचायत उन सभी गांवों के विकास के लिए कार्य करेगी। लेकिन अगर पंचायत एक बड़े गांव की है तो वह सिर्फ उसी गांव के विकास के लिए कार्य करेगी। यह हमें पता ही है कि ग्राम पंचायत के किसी भी कार्य को ग्राम सभा द्वारा स्वीकृति मिलनी चाहिए, तभी ग्राम पंचायत उस कार्य को कर सकती है। कहने का अर्थ है कि यदि ग्राम सभा को ग्राम पंचायत का कोई डिसीजन या कोई कार्य गलत लगता है तो ग्राम सभा पंचायत को वह कार्य करने से रोक सकती है। पर यदि ग्राम सभा के सभी सदस्य पंचायत के किसी भी डिसीजन या किसी भी कार्य को स्वीकृति दे देते हैं, तब ग्राम पंचायत उस डिसीजन या कार्य पर एक्शन ले सकती है। कुछ राज्यों में ग्राम सभा कमिटीज का निर्माण करती है, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन कमेटी एंड डेवलपमेंट कमेटी। पर यह कमेटी होती क्या है? ये कुछ लोगों का समूह होता है जिसे किसी विशेष बात पर चर्चा करने के लिए या फिर कुछ विशेष तय करने के लिए या फिर कोई विशेष कार्य करने के लिए चुना जाता है। ग्राम सभा जिन कमिटीज का गठन करती है उनमें कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ सदस्य ग्राम पंचायत के होते हैं। कुछ विशिष्ट कार्यों को अंजाम देने के लिए ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। 2005 में महाराष्ट्र के गांव के 2 पंच को उनके बहुमूल्य कार्य के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने टोटल सैनिटेशन कैंपेन यानी संपूर्ण स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए अक्टूबर 2003 में निर्मल ग्राम पुरस्कार को लॉन्च किया और स्वच्छता को सामाजिक और राजनीतिक संवाद में सबसे आगे रखने के लिए और ग्रामीण भारत में विकास के लिए 2005 में पहला निर्मल ग्राम पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया गया। चलिए देखते हैं कि हरदास विलेज की ग्राम पंचायत क्या क्या काम करने के योग्य थी। क्या आपको याद है कि हरदास विलेज में ग्राम पंचायत के इलेक्शन के बाद हुई ग्राम सभा की पहली मीटिंग में लोगों ने पानी की समस्या के समाधान के लिए किन किन विकल्पों का सुझाव दिया था? जब हरदास विलेज की पंचायत की मीटिंग हुई तब ग्राम सभा में लोगों द्वारा उठाया गया पानी की समस्या का मुद्दा फिर से उठा। इस मीटिंग में सरपंच, वार्ड मेंबर पंच और सचिव उपस्थित थे। इन सभी ने मिलकर ग्राम सभा की मीटिंग में पानी की समस्या के समाधान के लिए लोगों द्वारा बताए गए ऑप्शंस पर फिर से चर्चा की। मीटिंग में ग्राम पंचायत ने सबसे पहले इस सुझाव पर चर्चा की कि 2 हैंडपंप के नीचे जमीन को और गहरा खुदवा कर उसमें एक एक नई पाइप डलवाई जाए, जिससे दोनों हैंडपंप में पानी आ जाए और एक कुएं की साफ सफाई करवाई जाए। ऐसा करने से गांव में जो पानी की समस्या है वह काफी हद तक दूर होगी। लेकिन मीटिंग में जब सभी ये सोचकर चिंतित थे कि इस काम के लिए पैसा कहां से आएगा, तब सरपंच ने सभी को ये सुझाव दिया कि पंचायत को हैंडपंप के रखरखाव के लिए कुछ पैसे मिले थे। हम इस काम को पूरा करने के लिए उन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पंचायत के सभी सदस्य सरपंच की बात से सहमत हो गए। फिर सचिव ने ग्राम पंचायत का ये डिसीजन रिकॉर्ड कर लिया। इससे हमें ये पता चला कि ग्राम पंचायत की मीटिंग में जिसमें सिर्फ सरपंच, वार्ड मेंबर पंच और सचिव उपस्थित होते हैं, उस मीटिंग में ग्राम पंचायत आपस में डिस्कशन करके जो भी डिसीजन लेती है, सचिव उस डिसीजन को रिकॉर्ड कर लेता है। पंचायत ने इस बात पर भी चर्चा की
कि ग्राम सभा में पानी की कमी की समस्या के समाधान के लिए लोगों द्वारा बताए गए विकल्पों में से ऐसा कौन सा विकल्प है जिससे गांव में पानी की कमी की समस्या लंबे समय तक ना रहे। यानी पंचायत की मीटिंग में यह चर्चा की गई कि पानी की कमी की समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। ग्राम पंचायत को पूरा यकीन था कि ग्राम सभा की अगली मीटिंग में लोग ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे कि पंचायत ने पानी की कमी की समस्या को परमानेंटली दूर करने के लिए क्या डिसीजन लिया है। सभी पंच ने सरपंच से पूछा कि क्या वाटरशेड प्रोग्राम से वाटर लेवल बढ़ेगा, क्या हमें वाटरशेड प्रोग्राम से संतोषजनक रिजल्ट मिलेगा। फिर सभी ने इस बात पर एक दूसरे से चर्चा की। इस बात पर बहुत चर्चा करने के बाद अंत में पंचायत ने ये डिसीजन लिया कि इस योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी प्रखंड विकास अधिकारी से संपर्क किया जाए। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पंचायत समिति के सदस्यों को किसी भी कार्य के संबंध में सही डिसीजन लेने के लिए उनका मार्गदर्शन करता है और किसी योजना या कार्य के बारे में अधिक से अधिक जानकारी भी प्रदान करता है। ये देखिए, वाटरशेड मैनेजमेंट ने इस बंजर जमीन को सिर्फ 2 वर्षों में हरी घास के मैदान में बदल दिया। चलिए अब जानते हैं कि ग्राम पंचायत क्या क्या काम करती है। पंचायत गांव में वाटर सोर्सेज, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग्स और अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज की कंस्ट्रक्शन करवाती है और इन सब की टाइम टू टाइम मेंटेनेंस भी करवाती है। अदर कॉमन प्रॉपर्टीज जैसे पंचायत ने कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड बनवा दिया। उस ग्राउंड में सभी गांव वाले अपनी बकरी, गायों या फिर अपने किसी भी जानवर को चराने ला सकते हैं। पंचायत लोकल चीजों पर टैक्स लगा सकती है और टैक्स इकट्ठा करने की जिम्मेदारी भी पंचायत की होती है। जब भी सरकार कोई ऐसी स्कीम यानी योजना लाती है जिससे गांव वालों को रोजगार मिल सकता है, तो पंचायत गांव में उस योजना को जरूर लागू करती है, जिससे गांव में बेरोजगारी खत्म हो और ज्यादा से ज्यादा गांव वालों को रोजगार मिल सके। सोर्सेस ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत। अब जानते हैं कि पंचायत के पास पैसा कहां से आता है। पंचायत बड़े बड़े घरों और मार्केट प्लेसेस पर टैक्स लगाती है। जैसे मार्केट में किसी चीज के बिकने पर टैक्स लगा दिया, पंचायत उस टैक्स को कलेक्ट भी करती है। पंचायत सरकार की स्कीम को गांव में लागू कर सके, उस योजना पर अच्छे से काम कर सके, इसके लिए सरकार अपने सरकारी डिपार्टमेंट जैसे जनपद और जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत को पैसे भेजती है। डोनेशंस फॉर कम्युनिटी वर्क्स एक्सेट्रा। जैसे गांव का कोई जमींदार चाहता है कि गांव में बच्चों के खेलने के लिए एक बड़ा सा मैदान बने, तो वह इस काम के लिए पंचायत को डोनेशन दे सकता है। मतलब यदि गांव का कोई भी अमीर व्यक्ति गांव के लोगों के लिए कुछ करना चाहता है या कुछ बनवाना चाहता है, जैसे स्कूल, मैदान, तो वह पंचायत को उस काम के लिए डोनेशन दे सकता है। तो इस तरह से पंचायत के पास पैसा आता है और वह अपना काम अच्छे से कर पाती है। पंचायत के 3 लेवल होते हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत, उससे ऊपर पंचायत समिति और पंचायत समिति से ऊपर जिला परिषद। ये हम जानते ही हैं कि हरदास विलेज में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की मीटिंग में क्या हुआ था। इससे हमें ये पता लगता है कि पंचायती राज सिस्टम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में पार्टिसिपेट करते हैं। पंचायती राज सिस्टम लोकतांत्रिक सरकार का सबसे पहला यानी प्रथम स्तर है। पंचायत को ग्राम सभा के सदस्यों को आंसर देना होता है कि वह कोई कार्य करेगी तो क्यों करेगी, उससे क्या लाभ होगा, और यदि पंचायत ने कोई डिसीजन लिया है तो क्यों लिया है। कहने का अर्थ है कि पंच और ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्राम सभा के सदस्य ही
अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। पंचायती राज सिस्टम में लोग गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। यह विचार अन्य 2 स्तरों तक फैला हुआ है। एक है ब्लॉक लेवल, जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। पंचायत समिति के अंतर्गत बहुत सारी पंचायत आती हैं। पंचायत समिति के ऊपर डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद होती है। जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर विकास योजनाएं बनाती है। जिला परिषद पंचायत समिति की मदद से सभी ग्राम पंचायत के बीच मनी डिस्ट्रीब्यूट यानी पैसा विभाजित करती है और इस मनी डिस्ट्रीब्यूशन को नियंत्रित भी करती है। संविधान में दिए गए दिशा निर्देशों के तहत पंचायत के लिए देश के प्रत्येक राज्य में अपने अलग कानून हैं। उद्देश्य ये है कि लोगों को अधिक से अधिक समय दिया जाए, जिससे लोग सरकार में पार्टिसिपेट कर सके और अपनी आवाज बुलंद कर सके। मतलब लोगों को सरकार द्वारा समय दिया जाए। कोई भी एक्शन लेने से पहले लोगों की बात को, उनके सुझाव को सुना जाए, जिससे लोग गलत को गलत और सही को सही बोलने से हिचके नहीं। और चुनाव से पहले लोगों को बताया जाए कि आप किसी प्रतिनिधि को चुनेंगे तो क्यों चुनेंगे, वह प्रतिनिधि लोगों के लिए क्या करेगा, जिससे लोग सरकार बनाने में या पंचायत बनाने में सही से पार्टिसिपेट कर सके और योग्य प्रतिनिधि को चुन सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.